हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर की बात करते हैं तो वहां पे ये एक टर्म भी आता है, वो है लिम्फेटिक या फिर लिम्फ, आपने सुना होगा। एंड ओवरऑल इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये लिम्फ क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, या फिर ये लिम्फ बनता कैसे है। मतलब अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की बात करूं तो ये कैसे फॉर्म होता है और ये कैसे सर्कुलेट होता है। तो इस वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब कुछ हेडिंग्स है जो कि आज इस क्लास में हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले है लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये क्या है, पार्ट है सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो वेसल्स होते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, आर्टरीज, कैपिलरीज, फिर वेन्स, ऐसे हमारा एक नॉर्मल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है जहां पे वेसल्स होते हैं, उसके अंदर लिम्फ रन करता है। ठीक है, जैसे कि ये ब्लड वेसल हो गया, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्लड, है ना, ब्लड एज इन प्लाज्मा भी होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और वैसे ही होता है, ये है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या रन करता है, लिम्फ। ठीक है, अभी कैसे रन करता है, लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये सब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि ब्लड वेसल में क्या रन करता है, ब्लड, और लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं उसमें क्या रन करता है, लिम्फ। ठीक है, इसीलिए ये एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्यून सिस्टम का भी ये पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम का कैसे ये पार्ट हो सकता है, तो इसका काम क्या होता है, ये जो लिम्फ है, ये आपने लिम्फेटिक नोड्स या फिर आपने लिम्फेटिक ऑर्गन्स सुने होंगे। तो ये लिम्फ बेसिकली हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जितने भी हमारे अंदर बैक्टीरियाज या पैथोजेंस हैं उनको फिल्टर करने का भी काम करता है। ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हमें जानना है वो है लिम्फ प्रोडक्शन, कि आखिर लिम्फ जो है ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ब्लड वेसल है और ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको शो करती हूँ कि ये कैसे होता है। सपोज ये हो गया हमारा ब्लड वेसल। ठीक है, और ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड, ब्लड मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स क्या हुए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड वेसल। में यहाँ लिख देती हूँ ब्लड वेसल। ओके, अब ये ब्लड वेसल का कौन सा पार्ट है, ये है कैपिलरीज। ठीक है, हम कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, मैं आर्टरीज या वेन्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं कैपिलरीज की बात कर रही हूं। अब दूसरी तरफ हमारे पास यहां पे आता है, ये है लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, ठीक है, तो अब हमें जानना है कि लिम्फ क्या होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, बेसिकली ये पूरा क्या है, फ्लूइड ही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, यहां से थोड़ा सा ये प्लाज्मा जो है, जो फ्लूइड होता है, वो यहां से स्क्वीज आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब लीक हो जाता है कैपिलरीज से, कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होता है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है ना, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, और सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ दीज आर सेल्स। ओके, और ये जो स्पेसेस प्रेजेंट है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, अब यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है पहले कि जो ब्लड वेसल्स के बाहर सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे, यहां लिख देती हूं मैं, इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो ब्लड वेसल्स से क्या हो रहा है, बेसिकली कैपिलरीज से क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो लीक कर जाता है, जिसमें कि क्या है प्रेजेंट, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, क्या लीक कर रहा है, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, आरबीसीज नहीं आता है, आरबीसीज बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज निकलते हैं। अब वो जब ये इस स्पेस में आएगा, यहाँ पे लीक करके यहाँ आएगा, तो ये कौन सा फ्लूइड बन गया, टिश्यू फ्लूइड बन गया। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अब प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज कहाँ आ गए, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज आ गए लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, लिम्फ। ओके, बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये टिश्यू फ्लूइड है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जब ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर जाए, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर्स इन लिम्फेटिक वेसल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया लिम्फ कैसे बन रहा है। लिम्फ कैपिलरीज से जो भी फ्लूइड स्क्वीज आउट हुआ इस स्पेस में, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स से। अगर देखो अगर ये लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होते, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आपको हर एक जगह इडीमा होना शुरू हो जाएगा। इडीमा आपको पता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। वो स्वेलिंग अवॉइड करने के लिए हमारी बॉडी के पास क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। ये क्या करते हैं, सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो कहाँ आ जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स में। और लिम्फेटिक वेसल्स में जब ये फ्लूइड आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब ये लिम्फ होगा कैसा, अब आपको देखो यहाँ पे प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के पास कोई कलर नहीं है, वो येलो कलर का, पेल कलर का था। तो वैसे ही ये जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लिम्फ प्रेजेंट होता है वो भी पेल येलो टाइप होगा। ठीक है, और इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, और सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्यों, सो दैट वो फाइट कर पाए। ठीक है, इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा इम्यून सिस्टम में हेल्प कर पा रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से और स्ट्रांग बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, डब्ल्यूबीसीज है। और डब्ल्यूबीसीज जहां भी होंगे आपको पता है वो क्या करते हैं, वो अच्छे से फाइट कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। एक और चीज यहाँ पे है, वो है ये जो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज ये जो स्क्वीज आउट हो रहे हैं, कैपिलरीज से बाहर निकल रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। ठीक है, डायापेडेसिस का क्या मतलब है कि squeezing out of plasma and WBCs from capillaries। ठीक है, और ये जो स्क्वीज आउट हो रहा है ये सिर्फ कैपिलरीज में ही पॉसिबल है, आर्टरीज और वेन्स में ये नहीं हो रहा है, सिर्फ कैपिलरीज में हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गया लिम्फ प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है फ्लूइड बैलेंस। अब ये फ्लूइड बैलेंस कैसे कर रहा है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर से हम इसी डायग्राम पे वापस आ जाएंगे। देखो यहां से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल से जो हमारा फ्लूइड है वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, अगर सोचो ये लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होते तो ये क्या होता, ये यहीं रहता और यहाँ पे इडीमा होना शुरू हो जाता, है ना। और इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो भी तो बाहर निकल रहा है ना, वो तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम कनेक्टेड होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसी में जाके वापस मिल जाता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। एक तरफ से ये बंद होता है और एक ही तरफ से इसको जाके मिलना है, वो मिलना कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब जो हमारा जो वेना कावा होता है वहां पे जाके ये ड्रेन आउट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड लॉस हुआ उसको वापस यहीं ले जाके छोड़ देता है ना। मतलब देखो कैसे पॉसिबल है ये, कैपिलरीज से, मैं सिर्फ कैप लिख रही हूँ, कैपिलरीज से क्या हुआ, फ्लूइड लॉस हुआ, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फ्लूइड लॉस हुआ, वो कहाँ चला गया, लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर,
और ये लिम्फेटिक वेसल्स वापस क्या करते हैं, उसको हमारे वेन्स या आर्टरीज में, मतलब वेन्स में एक्चुअली वेना कावा में ले जाके ड्रॉप कर देते हैं, पर मैं यहाँ के लिए बस आपको कैपिलरीज बता देती हूँ। तो क्या हुआ, कैपिलरी से फ्लूइड लॉस हुआ और लिम्फेटिक वेसल में गया, वो वापस से वही फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो ये बॉडी से फ्लूइड को लॉस नहीं होने देता, जितना भी कैपिलरीज से फ्लूइड जो निकल रहा है उसको वो रीएब्सॉर्ब करके वापस वही पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लूइड बैलेंस, ओके। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो है फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फैट एब्जॉर्प्शन कैसे करता है ये, तो हमारे इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे एक लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल, ठीक है। तो ये जो लैक्टियल है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो जितना भी डाइटरी फैट है वहां पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वैसे ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करा रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ लैक्टियल। लैक्टियल जो है ये क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल है एक टाइप का। लैक्टियल क्या होता है, लैक्टियल इन दी small intestine helps in absorption of dietary fats, ठीक है। तो जो लैक्टियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, जो डाइटरी फैट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इम्यून सिस्टम का, ठीक है, इम्यूनिटी। ओके अब इम्यूनिटी देखो, अभी अभी मैंने आपको पूरा समझाया है यहाँ पे कि लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज है ना। तो डब्ल्यूबीसीज का मेन काम क्या होता है कि ये फाइट करते हैं, किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से इनको फाइट करना होता है जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो फाइट करना है, इसी वजह से तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। तो इम्यूनिटी का भी काम है, मतलब इनका एक और फंक्शन हो गया इम्यूनिटी का कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे से डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा जो बॉडी है वो अपना डिफेंस कर पाए किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, किसी भी माइक्रोब्स या फिर जो भी पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब देखो फिल्ट्रेशन में क्या है, इनमें ना कुछ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे जब हम कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स एज समझ लो कि ये ना गार्ड्स है, ठीक है। जैसे हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अगर आप बॉर्डर वाले एरियाज देख लो, है ना, अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आर्मी के या फिर पुलिस के या बीएसएफ के वहां पे बैरिकेड्स लगा के वो वहां पे खड़े रहते हैं, सबकी चेकिंग होती है। तो वैसा ही आप समझ सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम का भी काम है। जो लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं, मतलब जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, सपोज ये लिम्फेटिक वेसल्स है, फिर एक लिम्फ नोड आ गया, फिर ऐसे होगा, फिर एक लिम्फ नोड आ गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये क्या है, लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। ये क्या करते हैं, अगर इस इधर कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी वायरस, कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी पैथोजेंस है, उसको क्या करते हैं, वो यही इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है और ये एनलार्ज होने लग जाते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया तो ये एनलार्ज होने लग जाते हैं। आपको पता होगा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके लिम्फ नोड्स को भी असेस करते हैं, है ना। जो कहीं भी जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसको असेस करते हैं। या फिर आपने कभी देखा हो तो जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप खुद भी एनालाइज करो कि आपके कहीं जो लिम्फ नोड्स हैं स्पेशली अपर पार्ट में वहां एनलार्जमेंट तो नहीं हो रही है। तो वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। तो ऐसे ये फिल्ट्रेशन का काम भी कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। कंपोनेंट्स ऐसे लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, और उसके अलावा ये सर्कुलेट कैसे होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।